Welcome to Little Storybox Kids. Please like, subscribe and share. बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और रहस्यमयी कहानियों से भरी एक दुनिया में एक ऐसी लड़की रहती थी जिसके बाल सोने की तरह चमकते थे और उसके बाल इतने लंबे थे कि वे किसी सीढ़ी की तरह मीनार से नीचे तक पहुंच जाते थे। लेकिन यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी है रपुंज़ल की, एक ऐसी मासूम लड़की की कि जिसे जन्म लेते ही उसके माता पिता से दूर कर दिया गया। एक ऐसी लड़की की जिसे बचपन से ही एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा गया, जहां ना कोई दरवाज़ा था, न सीढ़ियां और ना ही आज़ादी। उसके पास था तो बस उसके सुनहरे बालों का जादू, उसकी मधुर आवाज़ और उसके दिल में छिपा आज़ादी का सपना। लेकिन क्या हमेशा कैद में रहना ही उसकी किस्मत थी? क्या कोई आएगा जो उस मीनार तक पहुंचेगा? क्या रपुंज़ल कभी खुली दुनिया देख पाएगी? आज हम सुनेंगे प्रेम, साहस और आज़ादी की एक अद्भुत कहानी, रपुंज़ल की कहानी। तो आइए चलते हैं उस जादुई दुनिया में जहां मीनार में कैद लड़की अपने सपनों को आसमान तक उड़ाना चाहती थी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक शांत नगर में एक साधारण लेकिन प्रेम से भरा घर था। उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों ही अत्यंत दयालु, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाले लोग थे। नगर में सभी उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। साल बीतते गए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती और हर रात उसी अधूरी कामना के साथ ढल जाती। पत्नी अक्सर खिड़की के पास बैठकर पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती। उनकी हंसी उसके दिल में एक टीस पैदा कर देती। वह मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा खालीपन साफ दिखाई देता था। पति उसकी भावनाओं को समझता था, लेकिन वह भी असहाय था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। उनके घर के ठीक पीछे एक ऊंची पत्थर की दीवार थी। उस दीवार के उस पार एक रहस्यमय बगीचा फैला हुआ था। वह कोई साधारण बगीचा नहीं था। वहाँ के पौधे असामान्य रूप से हरे भरे थे। फूलों से अजीब सी चमक निकलती थी और हवा में एक जादुई खुशबू तैरती थी। नगर में लोग कहते थे कि यह बगीचा एक शक्तिशाली जादूगरनी का है। वह बहुत क्रूर और कठोर स्वभाव की थी। लोग उससे डरते थे। उसके बगीचे में कदम रखने की तो कोई कल्पना भी नहीं करता था। पत्नी रोज खिड़की से उस बगीचे को देखती। उसी बगीचे में एक पौधा था जिसकी हरी हरी पत्तियां उसे सबसे अधिक आकर्षित करती थी। वह था रपुंज़ल। कुछ समय बाद पत्नी गर्भवती हुई। यह खबर उनके जीवन में नई खुशी लेकर आई। वे दोनों ईश्वर का धन्यवाद करने लगे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। पत्नी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, शरीर में कमजोरी रहने लगी और उसे हर समय थकान महसूस होती। डॉक्टरों की दवाइयों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन उसने बहुत धीमी आवाज़ में अपने पति से कहा, मुझे रपुंज़ल खाना है। अगर मैंने उसे नहीं खाया तो शायद मैं जीवित न रह पाऊं। पति यह सुनकर डर गया। वह जानता था कि रपुंज़ल उसी जादुई बगीचे में उगती है जहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन पत्नी की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था, पति चुपचाप उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दीवार की ओर देखा और एक गहरी सांस ली और उसे फांद कर उस बगीचे में कूद गया। चारों ओर अजीब सी शांति थी। पत्तियां सरसराती थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से थोड़ी सी रपुंज़ल तोड़ी और बिना पीछे देखे
घर लौट आया। पत्नी ने जब रपंजल खाई तो उसके चेहरे पर थोड़ी चमक लौट आई। पति को लगा कि उसका जोखिम सफल हो गया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। पत्नी की लालसा और बढ़ गई। अब वह रोज रपंजल मांगने लगी। पति हर रात डर के साए में बगीचे में जाता रहा। एक रात जैसे ही वह रपंजल तोड़ रहा था, पीछे से एक कठोर और भयानक आवाज गूंजी। तुम कौन हो जो मेरी रैपुंजल चुरा रहा है? वह जादूगरनी थी। उसकी आंखों में क्रोध था और चेहरे पर निर्दयता। आदमी कांप उठा। वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर सारी सच्चाई बता दी। पत्नी की बीमारी, उसकी मजबूरी, उसका प्रेम। जादूगरनी कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, मैं तुम्हें रैपुंजल लेने दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी संतान मुझे देनी होगी। उसका दिल टूट गया, लेकिन पत्नी को बचाने के लिए उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ महीनों बाद एक सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया। उसके बाल सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उन्होंने उसका नाम रखा रपंजल। लेकिन यह खुशी बहुत ही थोड़े समय के लिए थी। जादूगरनी आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। माता पिता उसे रोते हुए देखते रह गए और उनका घर फिर से सूना हो गया। घने जंगल के बीच में एक ऊंची मीनार थी। ना उसमें कोई दरवाज़ा था, न सीढ़ियाँ। वहीं रपुंजल बड़ी हुई। उसे भोजन, कपड़े, किताबें सब कुछ मिलता था, लेकिन बाहर की दुनिया देखने की अनुमति नहीं थी। उसका बचपन अकेलेपन में बीता। उसके बाल लंबे होते गए, इतने लंबे कि जादूगरनी उन्हें पकड़कर मीनार पर चढ़ती और हर बार वही शब्द गूंजते, रपंजल रपंजल, अपने बाल नीचे गिराओ। रपंजल का मन बहुत कोमल था। वह अक्सर मीनार से बाहर झांक कर गाती। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और आज़ादी की चाह भी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक राजकुमार ने वह मधुर गीत सुना। वह मंत्रमुग्ध हो गया और उस आवाज़ का पीछा करते करते मीनार तक पहुंच गया। राजकुमार ने देखा कि जादूगरनी किस तरह मीनार पर चढ़ती है। अगली बार उसने भी वही शब्द दोहराए। पहले रपंजल डर गई, लेकिन राजकुमार की सच्चाई और नम्रता ने उसका डर दूर कर दिया। दोनों मिलने लगे, बातें होने लगी। अकेलापन धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। एक दिन जादूगरनी को यह सब पता चल गया। उसने गुस्से में रपंजल के बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया। राजकुमार को भी मीनार से नीचे धकेल दिया और कांटों से उसकी आंखें घायल हो गईं और वह अंधा हो गया। कई वर्षों बाद भटकते हुए राजकुमार को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, रपंजल। और जब रपंजल के गर्म आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे तो मानो वर्षों का अंधेरा एक ही पल में टूट गया। रपंजल, मैं देख पा रहा हूँ। वह अपनी आंखें बार बार खोल बंद कर रहा था, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह सपना नहीं, उसके सामने वही चेहरा था जिसे उसने अंधेरे में भी दिल से पहचाना था। रपंजल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथों से राजकुमार का चेहरा थाम लिया। ये भगवान का चमत्कार है, हम फिर से साथ हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। बिछड़ने के साल, दर्द, अकेलापन, सब कुछ जैसे उस एक पल में पिघल गया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें अपने राज्य ले चलूंगा, जहाँ कोई मीनार नहीं होगी, कोई जंजीर नहीं होगी। रेगिस्तान में जीवन आसान नहीं था। रपंजल ने वहाँ बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन उन्हीं कष्टों ने उसे मजबूत भी बनाया था। अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ राजकुमार था और उसके 2 नन्हे बच्चे, जिनकी आंखों में मासूम जिज्ञासा चमक रही थी। उन्होंने यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था, रेत, पथरीली जमीन, जंगल, लेकिन अब डर नहीं था।
रपंजल के भीतर एक नया साहस था। वे अपने बच्चों को गोद में उठाए चलती और राजकुमार हर कदम पर उसका सहारा बनता। रात में वे तारों के नीचे बैठते, रपंजल बच्चों को अपनी मीनार की कहानी सुनाती, लेकिन इस बार वे कहानी डर की नहीं, आज़ादी की थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे राजकुमार के राज्य पहुँचे। जैसे ही लोगों ने अपने राजकुमार को देखा, पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। घंटियां बजने लगी, फूल बरसाए जाने लगे। राजकुमार के माता पिता, जो वर्षों से उसे मृत समझ चुके थे, उसे देखकर भावुक हो उठे। रानी ने रपंजल को गले लगाते हुए कहा, जिसने मेरे बेटे को वापस लौटा दिया वो इस राज्य की बेटी है। रपंजल पहली बार महसूस कर रही थी कि उसे अपनाया जा रहा है, बिना किसी शर्त के। अब रपंजल सिर्फ मीनार में बंद लड़की नहीं थी, वह एक रानी बनने जा रही थी। लेकिन उससे पहले उसने अपने जीवन के अनुभवों को समझा। उसने राजकुमार से कहा, अगर मैं रानी बनूंगी तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगी जो किसी न किसी तरह कैद हैं, डर में, गरीबी में, अकेलेपन में। राजकुमार मुस्कुराया। तुम्हारी आज़ादी ही इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम कैद हो तो याद रखना, तुम्हारे भीतर एक रास्ता जरूर है, बस हिम्मत चाहिए। और इस तरह रपंजल और राजकुमार ने बहुत सारी कठिनाइयों और दुखों का सामना करने के बाद आखिरकार अपनी खुशियां वापस पा लीं। जादूगरनी की क्रूरता, मीनार की कैद और वर्षों की जुदाई, इन सब के बावजूद उनका प्रेम कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। रपंजल के आंसुओं ने न केवल राजकुमार की आंखों की रोशनी लौटाई, बल्कि उनके जीवन में फिर से उम्मीद और खुशियां भी भर दी। राजकुमार रपंजल और उनके बच्चों को अपने राज्य ले गया, जहां उन्होंने शांति, प्रेम और सम्मान के साथ नया जीवन जीना शुरू किया। और वह ऊंची मीनार, जो कभी कैद और अकेलेपन की प्रतीक थी, अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई। तो दोस्तों, स्वतंत्रता हर इंसान का अधिकार है और सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। और कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अंत में उम्मीद की रोशनी जरूर आती है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और ऐसी ही सुंदर, प्रेरणादायक और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।